नमस्कार दोस्तों, सेफ्टी एक्सपर्ट चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज का टॉपिक हम लोग देखने वाले बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बार थ्रेडिंग मशीन के बारे में हम उसके हजार्ड, प्रिकॉशन और लीगल रिक्वायरमेंट क्या है ये हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों, कंस्ट्रक्शन बार थ्रेडिंग मशीन सेफ्टी इंफॉर्मेशन के बारे में हम लोग देखने वाले। तो उसमें क्या है, बार थ्रेडिंग मशीन कंस्ट्रक्शन साइट्स पर मतलब रिबार स्टील रॉड्स के एंड्स को थ्रेडिंग करने के लिए यूज होती है। ये मशीन स्टील रॉड्स को कपलर्स या दूसरे स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स के साथ कनेक्ट करने के लिए हेल्प करती है। लेकिन इस मशीन का यूज करते वक्त कुछ हजार्ड होते हैं जिनके लिए सेफ्टी प्रिकॉशंस फॉलो करना जरूरी है। तो आगे हम इसके हजार्ड, सेफ्टी मेजर्स और लीगल रिक्वायरमेंट्स के डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो पहला है, देखो, हजार्ड्स ऑफ बार थ्रेडिंग मशीन। बार थ्रेडिंग मशीन के हजार्ड है। पहला हजार्ड है मैकेनिकल हजार्ड। मशीन के मूविंग पार्ट्स जैसे रोलर्स, कटर्स और स्पाइंडल्स इंजरी के कारण बन सकते हैं। अगर हाथ या कपड़ा इसमें फंस जाए तो क्या हो सकता है, हजार्ड हो सकता है। तो इसमें क्या है, इंटेगलमेंट क्या देखेंगे, ढीला कपड़ा बाल या ज्वेलरी रोटरिंग पार्ट्स में उलझ सकती है, इसलिए ढीला कपड़ा, बाल बड़े नहीं होने चाहिए और ज्वेलरी पहनना नहीं चाहिए जब रोटरिंग पार्ट्स के साथ काम कर रहे हो। आगे फ्लाइंग मेटल्स पार्टिकल्स। आगे का हजार्ड क्या है, थ्रेडिंग के दौरान मेटल के छोटे छोटे टुकड़े हैं उड़कर आंखों में या त्वचा को चोट पहुंचा सकता है। आगे का हजार्ड क्या है, देखो, नॉइज है। मशीन का काम करते वक्त ज़्यादा आवाज़ होती है जो हियरिंग डैमेज का रीज़न हो सकता है। कंटिन्यू आवाज़, जोर जोर से आवाज़ के हियरिंग नॉइज, हियरिंग लॉस हो सकता है। आगे है इलेक्ट्रिकल हजार्ड। इसमें क्या आता है, अगर वायरिंग ठीक से ग्राउंडेड नहीं है तो इलेक्ट्रिक शॉक का रिस्क होता है, करंट भी लग सकता है। ये भी एक हजार्ड है रोटरिंग मशीन के साथ काम कर रहे हो तो। आगे देखो, एर्गोनॉमिक स्ट्रेन मतलब क्या है, रिपीटेटिव मोशन या गलत पोस्चर से ऑपरेटर को फिजिकल स्ट्रेन या मस्कल इंजरी हो सकती है। मतलब मशीन का हाइट ज़्यादा लगा है या मशीन का हाइट बॉडी से कम लगा हुआ है तो कंटिन्यूसली बार थ्रेडिंग मशीन में डालने का काम रहता है, वह ठीक से नहीं होगा तो एर्गोनॉमिक स्ट्रेस हो सकता है। एक हजार्ड है। इसमें हम लोग आगे सेफ्टी मेजर्स और प्रिकॉशंस देखेंगे। पहला है ट्रेनिंग। मशीन ऑपरेट करने से पहले ऑपरेटर को सही ट्रेनिंग मिलना जरूरी है ताकि वो मशीन का सही यूज और सही से सेफ्टी प्रोटोकॉल समझ सके और फॉलो कर सके, इसलिए उसको ट्रेनिंग देना जरूरी है। दूसरा है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पीपीईज। उसमें क्या आता है, सभी आता है फिर, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो हमने दिया हुआ है। पहला है सेफ्टी ग्लास या फेस शील्ड। सेफ्टी ग्लास या फेस शील्ड पहननी चाहिए ताकि फ्लाइंग पार्टिकल से आंखों को बचाया जा सकता है। दूसरा है, जब ग्लोव्स की जरूरत है तब पहने जो हाथों को शार्प एज से बचा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि ग्लोव्स टाइट फिटिंग हो ताकि वो रोटरिंग पार्ट्स में उलझना नहीं चाहिए। आगे है सेफ्टी शूज पहनना ताकि हेवी ऑब्जेक्ट्स गिरने पर पैर बचना चाहिए। कपड़े टाइट फिटिंग रखो ताकि मशीन के पार्ट्स में उलझना चाहिए। उसके साथ है मशीन गार्डिंग। जब मूविंग पार्ट्स के आसपास गार्ड्स या प्रोटेक्टिव शील्ड्स लगाइए ताकि किसी का बॉडी पार्ट्स के कांटेक्ट ना हो सके, किसी का बॉडी पार्ट्स उसमें ना फंसे, इसलिए मशीन गार्डिंग की जरूरत है। उसके आगे इमरजेंसी स्टॉप स्विच बटन। मशीन पर एक इजीली एक्सेसिबल इमरजेंसी स्टॉप बटन होना चाहिए जो जरूरत पड़ने पर मशीन को तुरंत बंद कर सकते हैं। उसके आगे रेगुलर मेंटेनेंस। मशीन का रेगुलर मेंटेनेंस होना चाहिए ताकि वो ठीक से काम करे और माल फंक्शनिंग ना हो, इसलिए रेगुलर मेंटेनेंस होना जरूरी है। उसके साथ साथ हाउस कीपिंग एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। मशीन के आसपास का एरिया हमेशा साफ रखना चाहिए और किसी भी ऑब्स्टिकल्स को दूर रखें जो स्लिप या ट्रिप्स का कारण बन सकती है।
उस लोकेशन के लिए सही एक्सेस होना चाहिए। उसके बाद है प्रॉपर ग्राउंडिंग। मशीन के इलेक्ट्रिकल कनेक्शन को चेक करें और इंश्योर करें कि प्रॉपर ग्राउंडिंग हो ताकि इलेक्ट्रिक शॉक का रिस्क कम हो सके। इसलिए जो इलेक्ट्रिक केबल है प्रॉपर ग्राउंडिंग होना जरूरी है। आगे हम लोग देखेंगे कंट्रोल मेजर्स। कंट्रोल मेजर्स क्या कर सकते हैं? तो पहला है आइसोलेशन प्रोसीजर। उसमें क्या है, जब मशीन का मेंटेनेंस या रिपेयर हो तो उसे पूरी तरह से बंद या लॉकआउट टैगआउट प्रोसीजर करना चाहिए ताकि कोई एक्सीडेंटल स्टार्टअप ना हो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आइसोलेशन प्रोसीजर। आगे है नॉइज कंट्रोल। नॉइज को कम करने के लिए मशीन के आसपास नॉइज डैम्पनिंग मटेरियल या बैरियर्स लगाएं या ऐसा मशीन इस्तेमाल करें जिसका नॉइज कम हो, उससे किसी को तकलीफ ना हो। आगे देखिए कूलेंट या लुब्रिकेंट का यूज करना चाहिए। मशीन के ओवर हीटिंग को रोकने के लिए थ्रेडिंग के दौरान कूलेंट या लुब्रिकेंट का प्रॉपर यूज करें। आपने मशीन देखा होगा तो आपको दिखता होगा वो मशीन जब मशीनरी का पार्ट घूमता है उसके बाद सफ़ेद सफ़ेद दिखता है, उसको ही लुब्रिकेंट इस्तेमाल किया रहता है क्योंकि मशीन गर्म ना हो जाए। आगे है इंस्पेक्शन। मशीन के सेफ्टी फीचर जैसे कि गार्ड्स, कंट्रोल्स और वायरिंग का रूटीन इंस्पेक्शन करना जरूरी है क्योंकि जो सही तरीके से बिठाया है वो सही तरीके से है क्या नहीं, इसलिए। आगे सेफ मटेरियल हैंडलिंग। बार को सेफली हैंडल करने के लिए मैकेनिकल लिफ्टिंग या टीम लिफ्टिंग टेक्निक का यूज करिए ताकि मस्कल इंजरी अवॉइड की जा सके। आगे देखते हैं चौथा, लीगल रिक्वायरमेंट्स और कंप्लायंस। इसमें देखेंगे मशीन सेफ्टी रेगुलेशन। ऑक्यूपेशन हेल्थ एंड सेफ्टी OHS गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग इंश्योर करें कि मशीन सेफ हो, जैसे कि मशीन गार्डिंग स्टैंडर्ड OSH 1910, पीपीज रिक्वायरमेंट लोकल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग पीपीज का प्रॉपर इंश्योर होना बहुत जरूरी है। आगे देखते हैं इलेक्ट्रिक सेफ्टी स्टैंडर्ड। नेशनल इलेक्ट्रिक कोड NEC या लोकल सेफ्टी स्टैंडर्ड के हिसाब से मशीन की इंस्टॉलेशन करना जरूरी होता है। आगे देखिए नॉइज स्टैंडर्ड। ऑक्यूपेशनल नॉइज एक्सपोजर रेगुलेशन जैसे कि OSHA 29 CFR 1910.95 का ध्यान रखना जरूरी है। एक किस में आता है? नॉइज स्टैंडर्ड में आता है। उसके बाद है इंस्पेक्शन और ऑडिटिंग। मशीन की पीरियडिक इंस्पेक्शन और ऑडिट होना जरूरी है ताकि मशीन सेफ्टी रेगुलेशन फॉलो हो रही है या नहीं ये पता चलता है। आगे है ऑपरेटर सर्टिफिकेशन। कई जगहों पर मशीन ऑपरेट करने के लिए ऑपरेटर सर्टिफाइड होना जरूरी होता है या डॉक्यूमेंटेड ट्रेनिंग रिक्वायर्ड होता है क्योंकि वो सही तरीके से मशीन को हैंडल कर सके और सही तरीके से मशीन चला के एक्सीडेंट अवॉइड कर सकेगा। आगे बेस्ट प्रैक्टिस फॉर सेफ्टी। इसमें क्या है? प्री ऑपरेशन चेकलिस्ट। बेस्ट प्रैक्टिस क्या कर सकते हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा? प्री ऑपरेशन चेकलिस्ट मतलब इंश्योर करें कि मशीन के सारे गार्ड्स लगाए हुए हैं। दूसरा है इमरजेंसी स्टॉप बटन्स चेक करें कि सही काम कर रहे हैं। आगे है मशीन की वायरिंग और पावर सप्लाई चेक करें। बार सही तरीके से पोजीशन और सिक्योर की जा रही है नहीं ये चेक करें। और ड्यूरिंग ऑपरेशन में क्या कर सकते हैं? मूविंग पार्ट से दूर रहिए। मशीन चलाते वक्त डिस्ट्रैक्शन से बचिए। मैन्युफैक्चरर की रिकमेंडेशन फॉलो करिए। मशीन स्पीड और कटिंग फोर्स के लिए जो मैन्युफैक्चरिंग दिया वही स्पीड यूज करिए। आगे पोस्ट ऑपरेशन मशीन को सही तरीके से शट डाउन करिए और हर यूज के बाद मशीन को क्लीन करिए, साफ सफाई रखिए। किसी भी मैन्युफैक्चरिंग या सेफ्टी इश्यूज को तुरंत रिपोर्ट करना चाहिए। ये सब चेकलिस्ट बनाइए और उस चेकलिस्ट के हिसाब से बेस्ट प्रैक्टिस है वो चेकलिस्ट भरिए, आपको कुछ दिक्कत नहीं आएगा।
बार थ्रेडिंग मशीन्स कंस्ट्रक्शन साइट पर जरूरी टूल्स है, लेकिन सेफ्टी फॉलो करना सबसे इम्पोर्टेंट है ताकि किसी तरह का एक्सीडेंट अवॉइड किया जा सके। जो अभी ऊपर बताए गए सेफ्टी मेजर्स और प्रिकॉशंस को फॉलो करके मशीन को सेफ तरीके से ऑपरेट किया जा सकता है और कंस्ट्रक्शन साइट को ज़्यादा सिक्योर बनाया जा सकता है। तो चलो दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि सबसे पहला मेरा वीडियो आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक धन्यवाद।